माइकल जॉर्डन अब तक के सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर्स में से एक। आज ये जिस मुकाम पर हैं उस मुकाम पर पहुंचना हर प्लेयर का सपना है, लेकिन वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए जितनी मेहनत और डेडिकेशन की ज़रूरत होती है शायद ही वो किसी प्लेयर के पास होगा। इनका एक थॉट बहुत ही फेमस है जो कुछ इस प्रकार है: आई कैन एक्सेप्ट फेलियर, एवरीवन फेल्स एट समथिंग, बट आई कैन नॉट एक्सेप्ट नॉट ट्राइंग। अगर सच में आपने इस थॉट को समझ लिया तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। माइकल का जन्म 17 फरवरी 1963 में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। पहले ये बास्केटबॉल में नहीं जाना चाहते थे, ये बास्केटबॉल में अपने जिद के कारण आए। पहले ये बेसबॉल ज़्यादा खेला करते थे। एक बार ये अपने भाई के साथ बास्केटबॉल खेल रहे थे, उनके भाई ने इन्हें हरा दिया। ये हार माइकल सहन नहीं कर पाए, उन्हें बड़ा अपमानित फील हुआ। तब इन्होंने जिद पकड़ी कि एक दिन मैं सबसे बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनूंगा। इनके बचपन की एक स्टोरी जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए और इस स्टोरी से सीखना चाहिए कि किसी भी काम को करने के लिए उम्र मायने नहीं रखती, उसके लिए आपकी बुद्धि और मेहनत ही काफ़ी है। जब ये 13 साल के थे तब इनके पिता ने इन्हें एक पुरानी इस्तेमाल हुई टी शर्ट दिया और कहा कि माइकल, इस टी शर्ट की कीमत कितनी होगी। माइकल ने कहा कि $1। तब इनके पिता ने कहा कि तुम इसे $2 में बेच सकते हो। उन्होंने टी शर्ट लिया। अगले दिन उसे बेचने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। 5 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद माइकल ने उसे $2 में बेच दिया। टी शर्ट बेचकर वे बहुत खुश थे और घर आकर पैसा अपने पिताजी को दे दिया। कुछ दिन बाद उनके पिता ने फिर वैसा ही टी शर्ट माइकल को दिया और कहा कि माइकल, तुम इस टी शर्ट को $20 में बेच सकते हो। माइकल को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इस टी शर्ट के कोई $20 कैसे दे सकता है, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया और अपने दोस्त की मदद से शहर जाकर उस टी शर्ट पर मिकी माउस का एक स्टिकर लगवा लिया और एक ऐसे स्कूल के सामने खड़े हो गए जहां अमीर लोग के बच्चे पढ़ते थे। एक छोटे से बच्चे ने अपने पिता से उस टी शर्ट को लेने की जिद पकड़ ली। उन्होंने टी शर्ट लिया और $5 टिप भी दिया। इन्होंने टी शर्ट से $25 कमाए, $20 का टी शर्ट और $5 टिप। माइकल ने खुशी खुशी ये बात अपने पिता को बताई। उनके पिता बहुत खुश हुए। कुछ दिनों बाद इनके पिता ने एक और वैसा ही टी शर्ट माइकल को दिया और कहा कि तुम इसे $200 में बेच आओ। माइकल हैरान रह गए। उन्होंने सोचा कि इस टी शर्ट को कोई $200 में क्यों खरीदेगा, लेकिन माइकल हार मानने वालों में से नहीं थे। वे एक ऐसा तरीका सोच रहे थे जिससे इस टी शर्ट को $200 में बेचा जा सके। तभी उन्होंने सुना कि शहर में कोई पॉपुलर एक्ट्रेस आई है। वे वहां पहुंच गए और पुलिस की घेराबंदी को तोड़ते हुए एक्ट्रेस के पास ऑटोग्राफ लेने के लिए पहुंच गए। एक्ट्रेस ने उनके टी शर्ट पर अपना ऑटोग्राफ भी दिया। आखिरकार एक व्यक्ति ने उस टी शर्ट के $2000 दिए, क्योंकि वह एक्ट्रेस का बहुत बड़ा फ़ैन था। जब इन्होंने ये बातें अपने पिता को बताई तो इनके पिता ने कहा, बेटा, एक दिन तुम बहुत आगे जाओगे। 10th में जब इनके गर्मियों की छुट्टी हुई थी तब इन्होंने जूनियर बास्केटबॉल टीम को ज्वाइन कर लिया। वहाँ इनका परफॉर्मेंस बिल्कुल ख़राब था। फिर ये अपने आप को बेहतर बनाने में लग गए। ये फील्ड में सबसे पहले आया करते थे और सभी खिलाड़ियों के चले जाने के बाद जाया करते थे। ये अपनी डेडिकेशन और मेहनत से उस टीम के स्टार बन गए। 1984 में ग्रेजुएशन के दौरान माइकल ने शिकागो बुल्स टीम को ज्वाइन कर लिया। इनके आने से पहले ये एक हारी हुई टीम थी, लेकिन जब माइकल ने इस टीम को ज्वाइन किया तब इस टीम ने अपना परफॉर्मेंस दिखाना शुरू कर दिया। 1987-1988 में माइकल मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बन गए और डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब अपने नाम कर लिया। इन्होंने अपने टीम को 1990 से 1993 तक लगातार विनर बनाया। फोर्ब्स के मुताबिक 2010 में ये दुनिया के टॉप 20 सेलिब्रिटीज़ में से एक थे। उस दौरान बड़ी बड़ी कंपनियों ने माइकल के नाम पर अपने ब्रांड का प्रमोशन किया, जिसमें नाइक, कोका कोला, MC डोनाल्ड जैसी कंपनियां भी शामिल हैं। इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है ये इनके डेडिकेशन और हार्ड वर्क का ही नतीजा है। तो ऐसे महान प्लेयर के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।